नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गैस देखिए, पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपको निफ्टी 50 में लगभग 345 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, जो कि 1.94% हो जाता है। देखिए गैस, इतनी बड़ी गिरावट बहुत बड़ी गिरावट होती है 1.94% की इंडेक्स में, निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स में। तो गैस देखिए, ऑब्वियसली आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो हो सकता है कि कुछ शेयर ग्रीन में हो, बट गैस मैक्सिमम टाइम जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके जो पोर्टफोलियो वो रेड में ही होंगे फ्राइडे को। तो गाइस देखिए, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर इंडेक्स ही आपका लुढ़क रहा है तो गाइस ऑब्वियसली शेयर्स हैं, कुछ अच्छे शेयर भी लुढ़क जाते हैं। तो वहीं पे गाइस बात करूँ तो अभी हमें जो SGX निफ्टी है वो इंडिकेशन दे रही है कि हम कल 65 प्लस पॉइंट ऊपर, कहने का मतलब कि ऊपर खुल सकते हैं। तो गाइस हो सकता है कि कल को आपको थोड़ा सा मार्केट में ग्रीन देखने को मिले। ये अभी तक की सिचुएशन, अभी तक का सिनेरियो बता रहा है, बट हो सकता है कि यही सिनेरियो सुबह तक कुछ और दिखाए। तो प्री ओपनिंग सेशन से पहले आपको SGX निफ्टी को चेक कर लेना चाहिए कि कैसे सेंटिमेंट्स मार्केट के बने हुए हैं। तो गाइस बात कर लेता हूँ जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। देखिए गाइस, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये QIP के मतलब कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए तो यहाँ पे कुछ फंड रेज करने वाले। मैंने आपको बोला था कि ये 21.93, कहने का मतलब 21.93 पैसा इन्होंने कुछ अपना फ्लोर प्राइस रखा था। बट गाइस देखिए, अब इन्होंने जो शेयर्स इशू किए ना, 22 करोड़ 61,90,000 के आसपास इन्होंने कुछ शेयर अपने इशू कर दिए हैं। तो गाइस देखिए किस प्राइस पे किए इन्होंने, यहाँ पे 93 पैसा डिस्काउंट के ऊपर किए हैं। तो कहने का मतलब 21 रुपये के अकॉर्डिंगली इन्होंने 22,61,90,000 के आसपास शेयर इन्होंने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को कर दिए हैं इशू। तो गाइस देखिए, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ये शेयर्स खरीदे गए हैं। तो यहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि 21 रुपये के हिसाब से यहाँ पे कुछ शेयर्स खरीदे जा रहे हैं क्वालिफाइड बायर्स के जरिए। तो गाइस देखिए, अपने आप में शेयर्स में जो ये शेयर है, इसमें आपको देखना चाहिए कि क्या पोटेंशियल है शेयर का। यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोला जाता, आप खुद ही देख लीजिए कि 21 रुपये के अकॉर्डिंगली। अब बहुत से लोगों के माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि यार अब तो ये 24 का हो चुका है, तो उन्होंने 21 का क्यों खरीदा। तो गाइस देखिए, 21 का खरीदा, ये भी बड़ी बात होती है, ठीक है ना। बड़ी बात इसलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से अगर आपको कोई शेयर यहाँ से 2-3 रुपये नीचे या वो 21 रुपये, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जब ऐसे फंड रेज करने के लिए शेयर्स इशू किए जाते हैं ना, तो उसमें प्राइस का आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइस देखिए, अगर आप देखोगे ना, पिछले एक महीने में इस शेयर ने 19 रुपये 40 पैसे के लो भी लगाए थे, वहाँ से अगर आप 21 को देखोगे तो काफ़ी बड़ी अमाउंट है। और गाइस देखिए, जिसने वो 21 रुपये पे इन्वेस्टमेंट किया ना, उन्होंने इस पोटेंशियल से इन्वेस्टमेंट किया कि ये 21 आने वाले टाइम में बढ़ेंगे। तो इस यहाँ पे ये नहीं होगा कि हाँ नीचे जाएंगे, तो उनको भी कुछ इसमें अच्छा लग रहा होगा, तभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो गाइस देखिए, एक और बात है, मैंने आपको ये बात बोली थी कि इनके मर्जर के प्लान है, ये इन्होंने फरवरी में इसी साल में बातें की थी। तो गाइस देखिए, उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने ये स्टेप लिया है। तो मर्जर की जो बातें हैं वो आगे आपको निकल के आ जाएंगी, बट हाँ अभी तक जो बातें निकल के आ रही हैं वो यही है कि 22,61,90,000 476 कुछ ऐसे शेयर हैं इन्होंने जो 21 रुपये के अकॉर्डिंगली क्वालिफाइड बायर्स को लॉन्ग टर्म की एज ए उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, इसमें इन्होंने इशू कर दिए हैं। तो इस देखिए 475 करोड़ रुपये रेज हो चुके हैं। तो गैस देखिए, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। बट मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपने इस शेयर को नीचे खरीदा था तो होल्ड करके चलिए। एटलीस्ट जिन्होंने अभी शेयर को 20 या 21 पे खरीदा होगा, उनको थोड़ा सा ये तो लग रहा होगा कि हाँ यार, जिस प्राइस पे हमारे बाइंग है उसी प्राइस के आसपास क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने इसको खरीदा, तो वहाँ पे आपको एक रिलीफ होगा। वैसे गाइस देखिए, जिसने 22-23 पे भी खरीदा है, मेरे अकॉर्डिंगली आपको होल्ड करके ही चलना चाहिए, ठीक है ना। मार्केट में प्रेशर था तो आपको इसने 4% की गिरावट जरूर दिखाई है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। बट हाँ, अब जो इनके प्लान है आगे मर्जर के, उनके साथ इसके ऊपर क्या शेयर पे इम्पैक्ट पड़ने को देखने को मिलता है, वो भी आपको विद द टाइम पता चल जाएगा। बट ये बात को आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान में रख के चलिए। अगर कोई क्वालिफाइड बायर 21 के ऊपर खरीद रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि उनका भी कुछ ऐसा ही माइंड होगा कि यार ये आने वाले टाइम में आप कुछ आपको बड़े लेवल दिखा सकता है, तभी वो यहाँ पे इसको खरीद रहे हैं। और शेयर्स भी 22 करोड़ खरीदे जा रहे हैं। गाइस देखिए, अब ये ओपन मार्केट में नहीं खरीदे गए, इसलिए आपको कोई यहाँ पे बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिली। गाइस देखिए, ये QIP के जरिए थे, तो ये नए इशू किए हैं, तो यहाँ पे आपको ये भी बात समझ के चलनी चाहिए। तो गाइस ये था हमारा अपडेट जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिगार्डिंग। ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।